अक्सर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतने लीन हो जाते हैं कि हम उस वाहन को भूल जाते हैं जिसमें हमारी आत्मा वास करती है, हमारा शरीर। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। यदि मंदिर जीर्ण शीर्ण होगा तो उसमें अधिष्ठाता देव की आराधना कैसे होगी? आज के इस युग में जहां हमारा खान पान, हमारी हवा और हमारे विचार प्रदूषित हो चुके हैं, क्या कोई ऐसी औषधि है जो न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करे बल्कि हमारी ऊर्जा के केंद्रों को जागृत करने में भी सहायक हो? हजारों साल पहले महान ऋषि चरक ने चरक संहिता में एक ऐसे दिव्य योग का वर्णन किया था जिसे उन्होंने रसायन कहा था। एक ऐसी औषधि जो उम्र को थाम ले, बुद्धि को प्रखर कर दे और शरीर को रोगों के चक्रव्यूह से मुक्त कर दे। इसे हम जानते हैं त्रिफला के नाम से। आज हम इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा पर निकलेंगे जहां हम त्रिफला के हर रहस्य को समझेंगे। ये केवल पेट साफ करने वाला चूर्ण नहीं है, ये आपके भीतर की शक्ति को पुनर्जीवित करने का एक दैवीय माध्यम है। भाग 1, त्रिफला का आध्यात्मिक और भौतिक अर्थ। द एसेंस ऑफ त्रिफला। त्रिफला संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, त्रि यानी 3 और फला यानी फल। लेकिन योग और आयुर्वेद की गहराई में ये 3 फल केवल फल नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के 3 गुणों और हमारे शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ का संतुलन है। आयुर्वेद में त्रिफला को रसायन की श्रेणी में रखा गया है। रस का अर्थ है हमारे शरीर का वो सार तत्व, वो जीवनी शक्ति, और अयन का अर्थ है मार्ग। यानी त्रिफला वो मार्ग है जो आपके जीवन रस को पवित्र और अक्षय बनाता है। कल्पना कीजिए, यदि आपके भीतर वर्षों का जमा हुआ विष निकल जाए तो आपकी मेधा, आपका बल और आपकी स्मृति किस स्तर पर होगी? चरक संहिता कहती है कि त्रिफला का नियमित सेवन करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जरा यानी बुढ़ापे के कष्टों से मुक्त रहकर जी सकता है। भाग 2, त्रिफला की त्रिमूर्ति। द ट्रिनिटी ऑफ फ्रूट्स। त्रिफला की शक्ति इसके 3 घटकों में छिपी है जो किसी त्रिमूर्ति से कम नहीं है। आइए इन्हें व्यक्तिगत रूप से समझते हैं। नंबर 1, हरितकी यानी हरड़। इसे आयुर्वेद में मां के समान माना गया है। जैसे एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही हरड़ भीतर के अवरोधों को दूर करती है। इसका स्वभाव थोड़ा गर्म यानी उष्ण होता है और ये विशेष रूप से वात दोष को नियंत्रित करता है। ये एक नेचुरल क्लिंजर है जो आपके पाचन तंत्र की धूल मिट्टी को झाड़कर बाहर निकाल देता है। नंबर 2, आमलकी यानी आंवला। ये शीतलता का प्रतीक है। ये पित्त को शांत करता है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होने के कारण ये आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति का रक्षक है। ये आपकी त्वचा को वो चमक और आंखों को वो तेज प्रदान करता है जिसकी एक साधक को आवश्यकता होती है। नंबर 3, बिभीतकी यानी बहेड़ा। ये कफ दोष का शत्रु और फेफड़ों का मित्र है। इसका स्वाद थोड़ा कसैला होता है जो शरीर के भीतर के अतिरिक्त म्यूकस और कफ को सुखा देता है। ये श्वसन तंत्र को शुद्ध करता है ताकि आपकी प्राण ऊर्जा बिना किसी बाधा के बह सके। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसा पूर्ण संतुलन बनता है जो आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली को रीसेट कर देता है। भाग 3, क्या त्रिफला आपके लिए है? सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस। क्या आप हर सुबह एक भारीपन के साथ उठते हैं? क्या पेट साफ ना होना आपके पूरे दिन के उत्साह को निगल जाता है? एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्किन पर बार बार निकलते पिंपल्स, वक्त से पहले चेहरे पर झुर्रियां, बालों का गिरना, आंखों की धुंधली होती रोशनी या थोड़ी सी मेहनत के बाद आने वाली वो जानलेवा थकान, ये सब केवल बीमारियां नहीं हैं। ये आपके शरीर की पुकार है कि वो भीतर से मैला हो चुका है। त्रिफला इन सभी समस्याओं का एक सरल, शक्तिशाली और सार्वभौमिक समाधान है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को गति देता है और लिवर को नया जीवन प्रदान करता है। भाग 4, अनुपात का रहस्य। त्रिफला के सेवन में अनुपात का बहुत महत्व है। सामान्यतः हम 1:1:1 का अनुपात उपयोग करते हैं, यानी तीनों फल बराबर मात्रा में। ये संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम है। लेकिन आयुर्वेद के सूक्ष्म रहस्यों में विशेष रोगों के लिए अलग अलग अनुपात बताए गए हैं। वात प्रधान शरीर के लिए हरड़ की मात्रा अधिक, पित्त प्रधान के लिए आंवले का प्रभुत्व, कफ प्रधान के लिए बहेड़ा की प्रभुता। साधारण उपयोग के लिए बाजार में मिलने वाला सम मात्रा वाला चूर्ण सबसे सुरक्षित और प्रभावी है। भाग 5, सेवन का सही मार्ग, कब, कैसे और कितना। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं।
त्रिफला को लेने का समय ये निर्धारित करता है कि वो आपके शरीर पर कैसा प्रभाव डालेगा। इसे मुख्य रूप से 3 समय पर लिया जा सकता है। 1, ब्रह्म मुहूर्त या सुबह खाली पेट, द एनर्जाइजर। यदि आपको वजन कम करना है, बहुत अधिक एसिडिटी रहती है या आप चाहते हैं कि दिन भर आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहे, तो सुबह गुनगुने पानी के साथ त्रिफला लें। ये शरीर को विटामिन और पोषक तत्व प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। 2, रात्रि विश्राम से पूर्व, द डिटॉक्सिफायर। यदि पुरानी कब्ज की समस्या है या आप केवल डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो सोने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। ये रात भर आपके तंत्र की सफाई करेगा और सुबह आपको एक अद्भुत हल्केपन का अनुभव होगा। 3, भोजन के पश्चात, द डाइजेस्टेंट। यदि आपका पाचन कमजोर है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो भोजन के करीब 45 मिनट बाद इसे लेना चाहिए। ये शरीर को भोजन से पोषक तत्व सोखने में मदद करता है। मात्रा, शुरुआत हमेशा आधा चम्मच करीब 2-3 ग्राम से करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शरीर इसे स्वीकार करने लगे, आप इसे एक पूरे चम्मच तक ले जा सकते हैं। भाग 6, सावधानी और निषेध, प्रिकॉशनरी विजडम। यद्यपि त्रिफला एक दिव्य औषधि है, लेकिन हर दिव्य चीज के साथ विवेक का उपयोग आवश्यक है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इसे पूरी तरह टालना चाहिए। यदि आपको अतिसार है या पेट का कोई गंभीर संक्रमण है, तो इसका सेवन ना करें। किसी भी क्रॉनिक बीमारी की स्थिति में अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भाग 7, त्रिफला के अद्भुत प्रयोग, यूनिक स्पिरिचुअल एंड फिजिकल यूजेस। क्या आप जानते हैं कि त्रिफला केवल खाने के काम नहीं आता? नेत्र ज्योति के लिए त्रिफला के पानी से आंखों को धोना दृष्टि को दिव्य तेज प्रदान करता है। त्रिफला को रात भर भिगोएं, सुबह छानकर उस पानी से आंखें धोएं। त्वचा और बालों के लिए इसका लेप चेहरे की अशुद्धियों को सोख लेता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। मुख शुद्धि के लिए त्रिफला के पानी से कुल्ला करना मसूड़ों को वज्र जैसा मजबूत बना देता है। भाग 8, उपसंहार, शरीर से आत्मा तक की यात्रा, द सोल्स पर्सपेक्टिव। प्रिय साधकों, त्रिफला का सेवन केवल एक स्वास्थ्य की आदत नहीं है, ये एक संकल्प है अपने अन्नमय कोश को शुद्ध करने का, ताकि आपका प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश जागृत हो सके। परमहंस योगानंद जी अपनी योगी की आत्मकथा में अनुशासन और शुद्धि पर बहुत जोर देते थे। वे कहते थे, जब आपकी मशीनरी साफ होती है, तब आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल हो जाती है। जब आप त्रिफला लेते हैं, तो आप केवल एक चूर्ण नहीं ले रहे, आप ऋषियों के उस आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं जो आपके भीतर के कचरे को निकालकर आपको ध्यान के योग्य बना रहा है। एक स्वच्छ शरीर में ही एक शांत मन निवास कर सकता है और एक शांत मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। स्वस्थ शरीर वो पवित्र वीणा है जिस पर आत्मा का संगीत बजता है। अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप स्वस्थ और आनंदित देखना चाहते हैं। याद रखिए, आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं हैं, आप अनंत शक्ति के पुंज हैं। बस उस दर्पण की धूल साफ करने की देर है। प्रणाम।